उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई। मुलायम सिंह यादव के कई चाहने वाले थे। ये एक ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्ष और पक्ष दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। ये सभी बड़े नेताओं के काफी करीबी माने जाते थे। मुलायम सिंह जी की निधन की खबर सुनने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत सारे किस्सों को जनता के सामने साझा किया। गुजरात के भरूच में अपनी रैली के समय उन्होंने एक किस्सा सभी को बताया कि कैसे नेताजी ने संसद में सभी के सामने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया था। मुलायम सिंह यादव वैसे तो दूसरी पार्टी के नेता थे, लेकिन उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ भी की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फिर से चुने जाने का आशीर्वाद भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मुलायम सिंह जी यादव का इस तरह से चले जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जब भाजपा ने 2014 चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया था, तब मैंने विपक्ष में जो लोग से मेरा परिचय था, जो वरिष्ठ नेता थे, उन सभी का आशीर्वाद लिया था। मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी यादव का भी मुझे आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कुछ सलाह के शब्द भी मुझे दिए थे जो कि आज मेरे लिए अमानत हैं। एक विशेष प्रकार का नाता था मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री मोदी जी का। कुछ वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मुलायम सिंह जी यादव लोकसभा में बोल रहे थे। यह बात फरवरी 2019 की थी। उनकी बगल वाली सीट पर ही अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने सबसे मिलजुल कर काम किया। यह सच है कि जब जब हमने आपसे किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी वक्त आदेश दे दिया। इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं। मुलायम जी ने आगे कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कामना है कि सारे सदस्य फिर से जीत कर आए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस दिन इतना बहुमत ला सकेंगे उसी दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर मोदी जी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और सदन में मेज पर थपथपाकर मुलायम सिंह जी यादव बात का समर्थन भी किया। वैसे तो हमेशा ही विपरीत पार्टी के लोग एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, परंतु पीएम नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध थे। मोदी जी मुलायम सिंह जी के पोते के तिलक में भी शामिल हुए थे, जिसके लिए वे सेफई भी गए थे। मुलायम सिंह जी ने 2016 में भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी काफ़ी मेहनत और लगन के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। वह एक गरीब परिवार से आते हैं और वह अपनी मां को कभी नहीं छोड़ सकते। इस तरह के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हमेशा ही मुलायम सिंह जी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किए थे। मुलायम सिंह जी यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सेफई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह जी 5 भाई और 1 बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम अभय राम यादव, रतन सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, राजपाल यादव, शिवपाल यादव और उसके बाद छोटी बहन कमला देवी यादव। इनका जीवन किसानी में बीता, लेकिन राजनीति में आने से पहले ही इन्होंने किसानी छोड़ दी थी। इनके परिवार में इनके अलावा शिवपाल यादव भी राजनीति में एक सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। उनकी पहली पत्नी का नाम स्वर्गीय मालती देवी था एवं दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता था। पहली पत्नी से उनका एक बेटा है अखिलेश यादव, जो कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, एवं दूसरी पत्नी से उनके बेटे का नाम है प्रतीक यादव। ये एक बिजनेसमैन है। दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी है। राजनीति के अलावा मुलायम सिंह यादव कुश्ती के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं। उनके घर में एक अखाड़ा भी है। जब भी उनका मन करता था वे कुश्ती किया करते थे। उन्हें खाली समय में गाने सुनना और किताबें पढ़ने का भी काफी शौक था। मुलायम सिंह जी यादव के पास 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। इसके अलावा 56 लाख रुपए नगद एवं कृषि भूमि के नाम पर इनके पास 10 करोड़ के आसपास की जमीन है। मुलायम सिंह यादव ने 1960 से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे बड़े नेताओं के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया था। मुलायम सिंह जी यादव के पिताजी पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे का राजनीति में बहुत ज़्यादा उत्साह था, इसीलिए वे इसी पथ पर चलने लगे। 1974 में उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर विधानसभा में उन्हें टिकट मिला, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए उनके पास कुछ भी सामान नहीं था। साइकिल पर बैठकर ही इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इस तरह से साइकिल को ही अपना चुनाव चिन्ह
बनाया और इसी जगह से वे 8 बार विधायक भी चुने गए हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के दौरान मुलायम सिंह जी यादव की भी गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें 19 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। 1977 में वे पहली बार राज्य मंत्री बने। राज्य मंत्री बनने के बाद 1980 में उत्तर प्रदेश के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इस प्रकार बहुत से ऐसी काम हैं जो कि मुलायम सिंह जी यादव द्वारा किए गए हैं। इस तरह की जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहां पर मुलायम सिंह जी यादव की बायोग्राफी, उनके जीवन से संबंधित सारी जानकारी मौजूद है। मुलायम सिंह जी यादव के जीवन से वाद विवाद भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुलायम सिंह जी यादव माने जाते हैं। 2012 में हुए दिल्ली गैंग रेप में मुलायम सिंह जी यादव ने एक विवादित बयान दे दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस तरह के विवाद के कारण काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। इसके अलावा 2015 में भी उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था जहां उन्होंने सामूहिक बलात्कार को लेकर बयान दिया था। इस तरह के बहुत सारे बयानबाजी के कारण ये हमेशा सुर्खियों में बने रहे। दोस्तों, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही शानदार तरीका है, जिसके लिए आप YouTube पे टाइप करिए लर्न एंड अर्न विथ पवन अग्रवाल। आपको यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त होगी।